याद रखना ब्रो, जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी प्रेम कहानी नहीं होती। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है, और जो अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सीखेगा। यूपी में एक गांव है, जौनपुर जिले में माधोपट्टी। 70 घर हैं उस गांव में, और उस गांव से 47 IAS PCS है। क्या भगवान ने सारे इंटेलिजेंट, सारा दिमाग उसी गांव में डाल दिया क्या? नहीं, संगत का फर्क है। 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले कल एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है, और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं। दुकान खोलते हैं मजबूरी में खोलते हैं, धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज लाके देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। हमने 3 चीजें सीखी। डिटर्मिनेशन, हमने गोल बनाया है, हमें उसे प्राप्त करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उस मेहनत से हमें नहीं बचना। सेकंड, डिसिप्लिन, आपको सक्सेस पाने के लिए जो डिसिप्लिन लगता है वो आपको फॉलो करना है। थर्ड, नॉलेज, आपके गोल के लिए आपको जहां तक मेहनत करनी पड़े, जो सीखना पड़े आप सीखिए। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। अभी तुम्हें कोई कुछ बोल दे उल्टा सीधा, तुम दोबारा उससे बात नहीं करोगे, टीचर से नाराज हो जाओगे, बदला लेने की सोचोगे। और एक लड़का स्कूल जाता है, उसको अपना बोरा लेके जाना पड़ता है एवरी डे। वो वहां स्कूल में नहीं रख सकता, उसको डेली लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल है, उसका बोरा चपरासी नहीं उठाएगा। तो हर दिन उसे अपना बोरा लेके जाना है एवरी डे, यानी हर दिन ह्यूमिलिएशन। और फिर भी वो आदमी जाता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको। खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे। सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये। और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, ये तो आपको कहीं ना कहीं बाधा है। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। मुझे सिर्फ अपना करियर बनाना है और इतना सॉलिड बनाना है कि किसी भी चीज के लिए किसी भी साले पर डिपेंड ना करना पड़े। कोई रिग्रेट ना रह जाए कि लाइफ में जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई।
याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं। कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए जमीन पे अपना संपर्क बनाए। बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाया, फिर लानत है ऐसे बेटे पे। कि ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में, दुनिया वालों को लगे ये मर गया है, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम कर रहा है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। सब जानते कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। सच्चाई से, हृदय से देखो तो तुम्हें अंदर से उत्तर मिलेगा, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ को प्यार करते हैं। जो अच्छे बालक है ना, अच्छे बालक, वो कभी लाइव क्लास नहीं देखता। कोई भी टॉपर, कोई भी गणित में अच्छा बालक कभी भी लाइव क्लास आके नहीं देखता, वो हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखता है। सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास 1.5 घंटे की क्लास होती है और रात को बैठता है रिकॉर्डेड क्लास देखता है 2x की स्पीड में, क्योंकि हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं बहुत स्लो, तो बिल्कुल बहुत कमजोर बच्चे के लिए है। तो 2x की स्पीड में देखता है, 1.5 घंटे की क्लास को 40 घंटे में खत्म कर लेता है। 1.5 घंटे की क्लास को 40 घंटे में खत्म कर लेता है। 80 मिनट में उसने क्लास खत्म कर ली, 20 मिनट रिवीजन कर लिया और 2 घंटे में उसका काम हो गया। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नोकिया अपने पास, तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा, समय ने बदला बहुत तकलीफ होगी। इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना, रातों भर जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा। अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो 3 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। फर्स्ट इज कि तुम्हें चाहिए क्या, सेकेंड इज कितने बैडली चाहिए, ताकि मतलब मैं कितनी शिद्दत से यही चाहिए, एंड थर्ड इज मैं कितना कुछ सहने के लिए और सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ इस चीज के। पढ़ा लिखा इतना बन गया, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगे। तो मेरी एक लाइन में फिल्म है, वो है कि डोंट चेस सक्सेस, कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। क्या बात। जो अमीर पैदा होता है बदनसीब होता है मेरी नजर, उसके पास साला कुछ रह नहीं करने के। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखाड़ लेगा बताओ? अधिक से अधिक यही करेगा कि कभी मोटा हो गया तो पतला हुआ, पतला हो गया तो मोटा हुआ। सही गलत उसके पास करने के लिए क्या रहा? अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं, दुर्भाग्य है उनका। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, अरे साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है,
क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास है, बाकी किसी के पास मौका नहीं। घड़ी, अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना। कुछ लड़कियां हैं जो मजबूरी के नाम पर सोशल मीडिया पे अपना जिस्म दिखाती हैं, और जब उनको कोई रोकता है तो कहती है कि आपकी सोच खराब है। मैं भी उनको रोकने नहीं आया हूँ, मैं बस उनसे एक सवाल पूछने आया हूँ कि आप अपना जिस्म क्यों दिखाती हो? लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए ना? तो आप मुझे बताओ कि एक मूवी है या एक कंटेंट है, आप उसे बार बार लगातार देख सकते हो? नहीं ना, आप ऊब जाओगे क्योंकि आपको कुछ नया चाहिए। उसी तरह अगर आप आज पेट या कमर दिखा रहे हो तो शुरू में तो आपके फॉलोअर्स आएंगे, शुरू में आपके व्यूज आएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊब जाएंगे, आपके फॉलोअर्स ड्रॉप हो जाएंगे, आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, उस चक्कर में जो आपको नहीं दिखाना चाहिए वो भी आप दिखाओगे। आप इस हद तक मजबूर हो जाओगे कि चाहकर भी अपने आप को गलत काम करने से रोक नहीं पाओगे। ये एक ऐसा ट्रैप है मेरी बहन, जिसमें आप घुस तो जाओगे लेकिन चाहकर भी अपने आप को निकाल नहीं पाओगे। असली अहमियत क्या होती है? किसी को अपने जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत देने से पहले ये जरूर जान ले कि उनकी नजरों में आपकी अहमियत कितनी है, वरना जीवन भर दुख और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए असली अहमियत वो है जितना आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या वो भी उतना दे रहे हैं? अगर हाँ तो यही असली अहमियत है, अगर नहीं तो ठीक है, काम से काम रखिए अपना, है ना? अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया। दो तरह के लोग जिंदगी में बर्बाद हो जाते हैं, सुन लो सारी मेरी बात जो लोग नहीं सुन रहे हैं। बात नंबर 1, पहला जो किसी की नहीं सुनते वो बर्बाद होते हैं, दूसरा जो बहुत लोगों की सुनते हैं वही बर्बाद हो जाते हैं। जितना दबेंगे दुनिया उतना ही दबाएगी। झुकना है तो केवल परिवार के लोगों के सामने, बाकी लोग कोई झुका देगा। किसी अनपढ़ को समझाना पड़े तो समझ में आता है, पढ़े लिखे को समझाना पड़े कि भैया किसने बता दिया कि सिगरेट पिएगा तो पढ़ाई ज्यादा होगी? ये तो बड़ा ऊपर। तुम सबसे बेस्ट है, अगर आपको सच में जग के पढ़ाई करना है, आप ब्लैक कॉफी पियो, वो सेहत के लिए भी खराब नहीं है। और नॉर्मल चीज, हल्का गर्म पानी लो, आधा चम्मच कॉफी घोलो, ये नहीं कि शुरुआत में एकदम कड़ा बना दे, एकदम थोड़ा सा, वो पी ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हें 10-15 दिन पी लिया ना, उसके बाद आदत हो जाएगी, समझना क्या? वो नींद यूं भगा देगा। कैफीन होता है, उससे आपको बॉडी भी नुकसान नहीं किया। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। दुनिया में, मतलब मैं आपको बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने, ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक, कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा।
सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त। जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है। बहुत सुंदर। कितनों कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम, जवाब दिया जाएगा। जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा। पढ़ाई की 2 साल ऐसे जम के पढ़ाई की, दुनिया बदल गई। सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस। ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे विश्वास होना चाहिए। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। 2 लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं ममपोटगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे। तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहाँ हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे, फौहारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था। तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, हमने उससे कहा देख के नहीं चल पावा तो कहा पे मार दे बम, छितरा दी हो यहीं पे। कक्षा 2-3 में रहा होगा, एकदम तंग पलट के खड़ा हो गया। हमें ज्यादा नेता ना बनो, पर मार दे बम यही छितरा दी हो। हमने कहा बाहर की सरकार गलती हो गई। मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा खफा हो गया। दुनिया में किसको कहूँ अब अपना, जो अपना था वो तो पराया हो गया। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। और शीशे में देखकर हर रोज अपने आप से बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में। देखो, सबसे पहले स्टेप में तो चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, गिव इट सम टाइम। एकदम से हाँ मत करो, बिकॉज द मोमेंट यू से यस, तो फिर सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब आपने एक बार कमिट कर दिया अरेंज मैरिज में, मानो कि 1-2 बार आप मिले और आपने हाँ बोल दिया, अब आप पीछे हटोगे तो अननेसेसरी प्रेशर्स क्रिएट होंगे। बट जब तक आपने हाँ नहीं बोला है, चाहे कितना भी प्रेशर आए कि आई वांट टू मीट दैट पर्सन अगेन, मे बी 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, कहने का मतलब है कि गिव इट सम टाइम। ओके, कमिटमेंट इतनी जल्दी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है ना। जैसे करियर है, करियर में एकदम से आपने कोई चीज करी नहीं है, बस किसी को करते हुए देखी है और आपको लगता है कि ये करियर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और आपने कमिट कर दिया, और वहां पे आप गए उस ऑफिस में, आपने ज्वाइन किया, 4 दिन बाद समझ आया अरे मैं कहाँ फंस गया। इट हैपेंस विद मी। हाँ, ये हुआ ना आपके साथ में, राइट। 24 घंटे में अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं एक ही तरह से। तो द प्रॉब्लम इज कि हमारी ब्रेन का एक पार्ट तो बहुत एक्टिव है, दैट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, एनालिटिकल ब्रेन, प्रैक्टिकल ब्रेन, वो तो बहुत एक्टिव है। बट जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, दैट इज क्रिएटिव ब्रेन, वो एक्टिवेटेड नहीं है। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? अगेन इसको ध्यान से समझ लेना, कुछ नया नहीं आता है माइंड में, बट जिस तरह से हम सोच रहे थे उससे कुछ अलग आ जाता है माइंड में। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा,
एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। अर्जुन के टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी क्या? नहीं थी। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल राइट नाउ। अब मैं एक प्रैक्टिकल जोन में एंटर कर रहा हूं, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करने वाला। उस टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी? नहीं थी। उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, इतने जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड नहीं थे, करोड़ों वेबसाइट्स नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन के अंदर 500 चैनल्स नहीं थे। तो उस टाइम पे एक एनवायरनमेंट बन सकता था, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी जहां पे आराम से माइंड ऑटोमेटिकली फोकस हो जाए। आज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप चाहो भी किसी चीज में फोकस करके बैठने का तो सामने से फिर कुछ हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा और सारा फोकस आउट हो जाएगा। ये मेरी माँ ना 10-10 रुपए बचाती थी रिक्शे के। अभी मई में पिछले साल इनका बर्थडे था तो इनको ऐसी सुनार की वहाँ ले गई, मनोहर लाल ज्वेलर है, अच्छा जाना माना, वहाँ 3.5 लाख रुपए की गोल्ड की चेन दिलवा के लाई। क्या वो देता साला? क्या दिलवाता वो साला? आज मेरी माँ 50 लाख की गाड़ी में जाती है सब्जी खरीदने। आज मेरा बाप ना स्टेज पे आके बोलता है चश्मा लगा के चौड़े में कि रिश्ते में तो हम अक्षय के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। क्या कोई वो खुशी मुझे दे सकता था? नहीं दे सकता था। तो हम लोगों की बात क्यों सुनते हैं? हम मीटिंग में क्यों नहीं टाइम से आते? हम क्यों नहीं अपने अपलाइन की बात को फॉलो करते? हम क्यों कहते हैं हमें फिर टिकट खरीदना पड़ेगा? हम क्यों वीकली मीटिंग में नहीं आते? अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें किसी की बकवास नहीं सुननी, क्योंकि आपके माँ बाप आपके हैं, पड़ोसी के नहीं है। आपकी गाड़ी आपको चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। दोस्तों, आज मोदी केयर से 14 लाख रुपए की इनकम कमा रही हूँ। बाहर मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है 85 लाख की, आज मैं जिसकी मालकिन हूँ। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके पाँव में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। जिंदगी में 75 आएंगे, 75 जाएगा। जिंदगी का साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। एक ईशा उठाना। एक ही बात बोलूंगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक ही ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जानो। कुछ लोग हैं कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये नहीं करते, वो हम झूठ नहीं बोलते। अरे भैया, तब नीचे क्या कर रहे हो? आसमान पे जाके रहो। एक बात बोलूं, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा जरूरी अपने माँ बाप के सपने होते हैं। अपना सपना पूरा करने के लिए जेब में गांधी नहीं, सीने में आंधी होनी चाहिए। दिखा दे जिगरा और लिख दे अपनी किस्मत, फिर देख आज जो तुझे गालियां देते हैं कल तेरी कहानियां सुनाएंगी। तो जिंदगी में गरीब पैदा होना सबसे बड़ी बात है। आप गरीब पैदा हुए हो, आपको भगवान अवसर दे रहा है कि जितना बड़ा बनना है तू बन जा। गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, घोड़ा ले ले, चाके फ्लाइट ले ले, तेरे पास अवसर है कमाने का। तो आप अपने आप को गरीब मत समझिए, भगवान अवसर दिया है, उसको खूब मेहनत करिए और खूब कमाइए और दुनिया का हो सके तो उसी में मदद करते हैं। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो नहीं करना चाहता उसको भी करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बोल दो, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, आप अकेले आ जाओ, आप साथ में हो जाओ, सर को ले आओ, आप 10 को ले आओ, हम तो नहीं बदलने वाले, उनका कोई कुछ कर सकता है। समझ गए? तो यहाँ पे किसका एक्चुअल में किसी लाइफ बदलने वाली है? यहाँ हो सकता है कुछ साल बाद आप ही में से कोई यहाँ पर बैठा होगा, बट वो इंसान कौन हो जो खुद अंदर से बदलना चाहता है ना। थैंक यू सर। जिस दिन लोग पागल कहना चालू कर दें, समझ लो हाइपर फोकस हो गया। हाइपर फोकस का मतलब है आपकी दीवानगी कुछ अलग जा रही है। लोग आपको देख के कह रहे हैं तेरे को खाने का होश नहीं है, तेरे को पीने का होश नहीं है, तेरे को घर पे कुछ आता पता नहीं है। हो क्या रहा है? जब किसी चीज पे बेइंतहा फोकस होने लगता है उसे कहा जाता है हाइपर फोकस। अपने माँ बाप को कभी भूलिएगा मत। जिंदगी में एक माँ ही बाप है जिसके प्यार में ना कोई स्वार्थ नहीं होता। वो हमेशा मैं पूरा करके आऊं तभी हमें दुलारते हैं, मैं अच्छा करके आऊं तभी हमें दुलारते हैं। कामयाब बन ब्रो, क्योंकि लड़की शकल नहीं औकात देखती है। ये गरीब घर का लड़का हूँ मेरा दोस्त, जिम्मेदारियाँ उठाने से मैं नहीं डरता। और मेरी माँ गर्भ से कहती है
कि मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता। नशे पते का हाथ ना लाऊं, करूंगा रोशन नाम तेरा। लोग कहते हैं ना कि अगला से झगड़ा हो गया, मैं बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बात करो। पता नहीं कल वो बात करने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो क्या करोगे? फिर पछतावा होगा कि यार काश बात कर लिया होता। तो जिंदगी में हमेशा विवाद को, बात को ना खत्म करने की कोशिश करिए। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को छेड़ देना, प्यार में पड़ जाना, लड़की के पीछे पागल हो जाना, गला काट लेना, हाथ काट लेना, ये मर्दानगी नहीं है। कल मर जाओगे, 5 दिन ये तुम्हारे लिए वो गर्लफ्रेंड रोएगी, 5वां दिन 6ठा दिन दूसरा संग रेस्टोरेंट में चिकन खाते नजर आएगा। लोग कहते हैं कि फलाना भूल गया है, तो क्या करो? तुम्हारे पीछे रहो। कोई भूलता नहीं है, क्योंकि उसको अपने आप को बड़ा करना। जब आप अपने आप को बड़ा नहीं करेंगे तो आपको कौन बड़ा करना चाहेगा? जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। तो जिंदगी में बोलने वाले को बोलने दीजिए, कर्म करते रहिए। आपके बारे में कोई बोलता है तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? बोलने दीजिए। आपके पास काम इतने हैं, उसके पास काम नहीं है, अपना बोल रहा है। यहाँ लोग अपने काम करके बड़ा नहीं होना चाहते हैं, जो बड़ा बना है उसको पूरा बना के बड़ा बनना चाहते हैं। अगर देखोगे कि 4 लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। दुनिया का एक ही उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। नहीं डरने का, किसी से बाप से नहीं डरने का। आज का दिन है ना अपना, ये बोनस लाइफ है, कल का भरोसा नहीं है क्या नहीं। तो जियो तो शेर के जैसा जियो ना, कुत्ता बिल्ली का जैसा जिंदगी नहीं जीने का, बिंदास बोलने का। जिसको बुरा लगता है घंटा, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, मगर जो सच है वो सच। सच कड़वा होता है मगर सच होता है। हाँ? अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। There are 24 hours. You need 8 hours of sleep. I lead a very disciplined life. Your body requires 8 hours of sleep. You need 2 hours to eat. You need 2 hours of workout. You need some few hours to spend with your family. And then after that 8 hours, तो बचते कितने? प्रेम क्या है? प्यार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। प्यार माँ से होना चाहिए। हमारी माँ हमारे लिए कितना करती है, हमारा बाप ओवर टाइम काम करता, चप्पल घिस जाती है बेचारे की। एक पिता से प्यार नहीं हुआ, एक माँ से प्यार नहीं हुआ, और आज के लड़के एक लड़का लड़की से प्यार करते हैं। अब बताओ इन लड़कों को मैं क्या समझाऊं? ये जानते हैं प्यार की परिभाषा? जानते होते 4 साल 2 साल से मिली एक लड़की के लिए अपनी माँ के प्यार को ना ठुकराते हैं। इन्हें प्यार क्या बताएं? प्यार तो माँ है। जब आप पेट में थे ना अपनी माँ के, उसने आपको देखा भी नहीं था कि आप गोरे हैं कि काले हैं, लंगड़े हैं कि अंधे हैं, लेकिन तब से उसने आपसे प्यार करना स्टार्ट किया। तब से, इसलिए प्यार को अंधा कहा जाता है। प्यार अंधा होता है क्यों? क्योंकि माँ बिना देखे अपने बच्चे से प्यार करना स्टार्ट कर देती है। यूं ही बच्चे नहीं पलते साहब, आप पल गए, बड़े हो गए, यूं ही नहीं हो गए। बहुत बलिदान था आपके पीछे आपकी माँ का, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की युवा पीढ़ी को उस माँ से प्यार नहीं हो रहा है। शाम जैसा अपना सिर ऊंचा ना करे, क्योंकि जीतने वाला भी अपना मेडल सिर झुकाकर ही हासिल करता है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात कि अमीरी में औरत नंगा होती है और गरीबी में मर्द। जब गरीब मर्द होता है ना तो हर आदमी बेइज्जत करता है, उसके बदन पे कपड़े नहीं होते, लेकिन एक औरत अमीर होती है तो उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं। कम जियो पर बेहतर जियो, कम जिंदगी जियो पर ऐसी जियो कि फूटी कौड़ी जेब में ना हो, पर चाल बादशाहों जैसी।
जिसके साथ खड़े होंगे सीना तान कर खड़े होंगे। परिस्थिति देखकर बदल जाए ऐसे हम इंसान नहीं। सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, क्योंकि हम बातों के खरे हैं और रिश्तों में बेईमान नहीं। ओ खून में पंप करे दिलेरी न मिलती किते बाजारा में, सोया की रे बात छोड़ तू ढूंढ के दिखा हजारा में। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। नींद पूरी हो ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। शौक खानदानी नहीं, खुद के दम पे बनाई है। और घमंड बाप के पैसों पे नहीं दिखाते, क्योंकि अपनी औकात हमने खुद बनाई है। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। अपने कमाई से जीना सीखो, अधर्म की कमाई से नहीं। 100 रुपया तुम्हारी कमाई के, तो परिवार में यार जाके नमक रोटी खा के चैन से सो जाओगे। वो 50,000 किस काम के कि सबको दुख पहुंचा, और तुम्हारा जीवन तो दुखी रहे। कभी सर उठा के चलने लायक आदमी नहीं होगा। अगर इज्जतदार हो तो सोचो, ऐसा हमें नहीं चाहिए वो 50,000 रुपए इसमें हमारे वो नेत्र झुकाने पड़े। हम सिंह की तरह नेत्र रखेंगे। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान मांगो। बोले क्यों? जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या जरूरत है। एग्जाम में पास या फेल होना जिंदगी में पास या फेल होने का पैमाना नहीं होता। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। और उस सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर और खुद की मेहनत पर यकीन रखना। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो, तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, 2 चीजें हमेशा। तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। क्या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? आप में से कितने लोग गन्ने का रस पीते हैं? सब पीते हैं। हमारे पिताजी और गन्ने का रस नहीं पीते थे, वो गन्ने का रस खाते थे। हम रस पीते हैं। ये क्या फर्क है? वो भी रस अंदर ग्रहण करते थे, हम भी अंदर ग्रहण करते थे। बोलो भाई क्या फर्क है? जल्दी बोलो। नेचुरल प्रयोग करते थे। वेरी गुड। इधर से आवाज आई थी, पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह, खाते जाओ, रगड़ते जाओ, बहुत अच्छा। जो इंसान पूरे जीवन गन्ना खाए वो कभी मेंटली डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि गर्दन से ऊपर के सारे ब्रेन की, सारी मसल्स की और सारी स्नायुओं की एक्सरसाइज करने का धरती पे एकमात्र तरीका है गन्ने को चबाना। पागल नहीं होता कभी, डोपामिन भरपूर रिलीज होता है गन्ने को चबाना। और सुनिए, कहानियां जिंदगी नहीं बदलती, एहसास बदलती। एक ही कथा होती है, एक ही राम कथा सुनाई जाती है। जिंदगी में जितनी बार राम कथा सुनने जाएंगे एक ही राम मिलेंगे, वही सीता का अपहरण मिलेगा, वही रावण मिलेंगे, वही भरत मिलाप मिलेगा, एक ही भगवत कथा मिलेगी जी। आप जितनी बार सुनने जाएंगे एक ही गुरुवाणी मिलेगी। लेकिन बदलता क्या है? कहानियां नहीं बदलती, पात्रता बदल जाती है। सुनने की पात्रता बदल जाती है। आज जो आप हैं, 2-4 साल बाद जाके जब वही कहानी सुनते तो कुछ और मिल जाता है, फिर जाते कुछ और मिलता है। कहानी एक ही है सर, वही राम है, वही राम है, एक ही कहानी चल रही है। और जितनी बार सुनेंगे आपकी पात्रता बदलती है तो कहानियों का महत्व बदल जाता है, कथाओं का महत्व बदल जाता है। दर्शन तो वही, लेकिन आपके देखने का दर्शन कहां तक गया है?
आपके सुनने का दर्शन कहां तक गया? कोई बात थोड़ी किसी को बदलती है साहब, वो किस चाह से सुन रहा है, किस चाहत से सुन रहा है, उसकी चाहत उसको बदलती है, राइट? बात नहीं, उसकी चाहत बदल देती है, राइट? कि वो किस चाहत से सुन रहा है।